अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने पेपर एग्ज़ाम पेपर 2020 बीकॉम पार्ट 1 और आजकल इसको एडीसी पार्ट 1 कहते हैं का इंग्लिश का पेपर आपके सामने दिखाएंगे और उसका पूरा मतलब बताएंगे किस तरह हल करना है, और उसका उर्दू में भी मतलब बताएंगे, हर लाइन का, हर सेंटेंस का, हर वर्ड का मतलब बताएंगे यहाँ पर। ये हमारा 2020 का पेपर है, लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने 2019 का इंग्लिश का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हल कराया था आपके सामने, उसके सवालों के जवाब भी दिए थे और हर चीज़ की हमने उर्दू ट्रांसलेशन लिखी थी। आज हम लिख रहे हैं पेपर 2020 का है, जो प्राइवेट एंड एक्सटर्नल कैंडिडेट ने एक साथ दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का ये पेपर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यह है सीन कम्प्रीहेंशन। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था 2019 में, अनसीन कम्प्रीहेंशन। सीन कम्प्रीहेंशन का मतलब है ये आपकी किताबों में मौजूद है, पैराग्राफ आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। सीन का मतलब देख चुके हैं। ये अब ये कहाँ से लिया गया है, किधर से लिया गया, ये आपने अगर पढ़ा है टॉपिक तो आप बता पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने लिख देता हूँ ऊपर, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश पेपर बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 एग्ज़ाम 2020 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 किससे मुतालिक है? सीन कॉम्प्रीहेंशन, यानी ये किताब आपको जो पढ़ाई गई है बीकॉम में किताब, उस किताब से ये पैराग्राफ लिया गया है, जो पैसेज है ये पूरा वहाँ से लिया गया है। अब मैं आपको जिस तरह पढ़ाऊँगा, इस सीन कॉम्प्रीहेंशन के अंदर 2 पैराग्राफ दिए गए हैं पूरे। हर पैराग्राफ में 3-4 सेंटेंस हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंस हैं। मैं आपको सेंटेंस वाइज पढ़ाऊंगा हर पैराग्राफ के अंदर, ताकि आपको मतलब क्लियरली होता जाए। तो मैंने ब्लैक में लिखा है, ये किताब जो दिया है टेक्स्ट वो लिखा है, फिर उसकी उर्दू लिखी है। ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ टेक्स्ट आपके सामने। इमेजिन अ मॉर्निंग मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, कॉमा, in which a man awakens after a long and safe slumber, 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 फुल स्टॉप। ये मैंने पहला सेंटेंस लिया है पैराग्राफ नंबर 1 का। 2 ही पैराग्राफ दिए गए हैं, मैं अभी पहला पैराग्राफ लिया है, मैंने उसका पहला सेंटेंस लिया है। सेंटेंस वाइज आपको बताऊंगा। तो अब इसका मतलब बताते हैं। मैंने यहाँ ट्रांसलेट कर लिया है इसका मतलब आपकी आसानी के लिए, नज़र आ रहा होगा आपको। अब से कई साल बाद की एक सुबह का तसव्वुर करें, यानी आज से आने वाले कई साल बाद, जो अभी आए नहीं है, उसकी एक सुबह का कह रहे हैं तसव्वुर करें, दिमाग में लाएं, ख्याल में लाएं। अब से, आज से कई साल बाद की एक सुबह का तसव्वुर करें, जिसमें एक आदमी लंबी और पुरसकून नींद के बाद जागता है या बेदार होता है। ठीक है। ये इस सेंटेंस का मतलब है आपके सामने। इमेजिन अ मॉर्निंग मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, तसव्वुर करें सुबह का, आज से कई आने वाले कई सालों के बाद का। इनमें जिसमें अ मैन अवेकेंस, अवेकेन माने जागना होता है, बेदार होता है। अवेकेन आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत तवील, एंड सेफ स्लम्बर, स्लम्बर नींद होती है, सेफ माने महफूज, पुरसकून, पुरसकून नींद के बाद होता है। तो इस मैंने कहा आपके सामने दोबारा तर्जुमा पढ़ देता हूँ। अब से कई साल बाद की एक सुबह का तस्वुर करें, जिसमें एक आदमी लंबी और पुरसकून नींद के बाद जागता है या बेदार होता है। चलिए सेंटेंस नंबर 2 इसके अंदर क्या दिया है, इस पैराग्राफ नंबर 1 के का सेंटेंस नंबर 2। द नाइट बिफोर, कॉमा, बिफोर, एच गलत, ये एच मिटा देता हूँ मैं। द नाइट बिफोर यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेक्स्ट से, मैंने देखा है ही है, ही
ये ही है जो मिट गया था। द नाइट बिफोर ही ड्रिफ्टेड, DRIFTED, द नाइट बिफोर ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप with absolutely no fear that का ए मिट गया है। दोबारा पढ़ते हैं। द नाइट बिफोर कॉमा ही ड्रिफ्टेड, DRIFTED, ड्रिफ्टेड टू स्लीप विद absolutely no fear that his house would be robbed, or yeah, that he would be in any danger। ए मिट गया है, ए या मैंने एनी सही कर दिया, वुड बी एनी डेंजर। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, कंफ्यूज हो गए होंगे। ये सेंटेंस नंबर 2 है, पैराग्राफ नंबर 1 है। द नाइट बिफोर कॉमा ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप विद एब्सोल्युटली नो फियर दैट हिज हाउस वुड बी रॉब ऑन दैट, और या दैट ही वुड बी इन एनी डेंजर्स। तो मैंने इसका ट्रांसलेशन करी है आपके सामने ताकि आप समझ जाएं। एक रात पहले जो उन्होंने कहा है, द नाइट बिफोर का मतलब एक रात पहले की बात हो रही है। एक रात पहले कॉमा वो इस खौफ के बग़ैर सोने के लिए चला गया कि इसका घर लूट लिया जाएगा या इसे किसी किस्म का ख़तरा होगा। दोबारा पढ़ता हूँ तर्जुमा। एक रात पहले वो इस खौफ के बग़ैर सोने के लिए चला गया कि इसका घर लूट लिया जाएगा या इसे किसी किस्म का ख़तरा होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। इस पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में ये पैराग्राफ नंबर 1 है इसका। हिज हाउस होल्ड कंप्यूटर informs that his breakfast is ready, comma, so he proceeds to the kitchen to enjoy the meal that his kitchen robot has prepared, full stop। दोबारा पढ़ते हैं। His household computer informs that his breakfast is ready, comma, so he proceeds to the kitchen to enjoy the meal that his kitchen robot has prepared, full stop। इसका मैंने तर्जुमा किया है। इसका घरेलू कंप्यूटर, एंड हाउस होल्ड कंप्यूटर मतलब घरेलू कंप्यूटर, इसे इतला देता है, इन्फॉर्म करता है कि इसका नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार है। तो वो इस खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ता है। यहाँ बढ़ता का मतलब है प्रोसीड्स, जो इसके बावर्ची खाने के रोबोट ने तैयार किया है। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया है सीन पैसेज का, सीन कम्प्रीहेंशन का, यानी देखी हुई समझ, जो आप पहले समझ चुके हैं, देख चुके हैं किताबों के अंदर अपनी टेक्स्ट की। ठीक है, उसमें से कोई एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ उठाए इन्होंने और आपके सामने रखे हैं कि आप से इसमें कुछ सवाल किए जाएंगे, नीचे आप उनका जवाब देंगे। तो मैंने अभी आपको ये पैराग्राफ नंबर 1 के तर्जुमे से बताया है। अब यहाँ बताया तो इमेजिन माने तसव्वुर करना होता है। अब मॉर्निंग माने सुबह, मैनी ईयर्स माने कई साल, फ्रॉम नाउ आज से कई साल, इन विच माने जिसमें, अ मैन माने एक आदमी, अवेकेंस माने बेदार होता है, जागता है, आफ्टर अ लॉन्ग काफ़ी टाइम के बाद, एंड सेव सलम्बर नींद होती है, सेव माने पुरसकून नींद के बाद जागता है, एक बड़ी पुरसकून नींद के बाद जागता है। ये पूरा मतलब बता दिया ना वर्डों का। फिर सेंटेंस नंबर 2 का मतलब द नाइट बिफोर माने एक रोज़ पहले वाली रात, यानी एक रात पहले,
द नाइट बिफोर, बिफोर माने पहले, द नाइट माने रात, एक आज की जो रात है ना उससे पहले वाली, पिछली वाली रात की बात हो रही है। ही माने वो, ठीक है। ड्रिफ्टेड माने चला गया, टू स्लीप माने सोने के लिए, विद एब्सोल्यूटली नो फियर, बिल्कुल उसको कोई खौफ नहीं था कि हिज हाउस वुड बी रॉब, कि उसका मकान जो है, घर जो है, रॉब माने लूट लिया जाएगा, वुड बी जाएगा, लूट लिया जाएगा, रॉब माने लूटना, या और माने या, दैट के माने कि ही वुड बी इन एनी डेंजर, या वो किसी और ख़तरे में होगा। डेंजर माने ख़तरा होता है, एनी माने किसी भी, वुड भी होगा, इन माने में। इसके सारे वर्ड की मतलब बता दी मैंने। हिज हाउस होल्ड कंप्यूटर, उसके घर, उसका घरेलू का, उसका घरेलू कंप्यूटर, हिज माने उसका, हाउस होल्ड कंप्यूटर, हाउस होल्ड माने घरेलू, कंप्यूटर माने कंप्यूटर। इन्फॉर्म इतना देता है कि दैट हिज ब्रेकफास्ट, उसका नाश्ता, इज रेडी तैयार है, सो इसलिए ही प्रोसीड, वो बढ़ता है, टू द किचन, किचन की तरफ, टू इन्जॉय, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए, दी मील, खाने से, दैट हिज किचन, किचन रोबोट, जिसे उसके किचन के रोबोट ने हैज़ प्रीपेयर, तैयार किया है। तो ये मैंने तमाम जो है वर्डों के मतलब बता दिए हैं। इसके अंदर पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर 3 सेंटेंस दिए, तीनों सेंटेंस मैंने पढ़ दिए हैं। तो आप चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 को देखते हैं, जो आखिरी 2 ही पैराग्राफ दिए गए, आखिरी पैराग्राफ, इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। चलें स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। पेपर 2020 इंग्लिश का पेपर है, कराची यूनिवर्सिटी का, सीन कॉम्प्रिहेंशन है, नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 2 का ये पैराग्राफ नंबर 1 जो है मैंने खुद डाल लिया है। पैसेज में जो दिया गया उसमें पैराग्राफ से बने हुए हैं लेकिन नंबर नहीं है, मैंने पढ़ाने के लिए नंबर डाल लिया है ये आपके लिए। इसका सेंटेंस नंबर 1, एज ही ईट्स, जो ही वो खाता है या जैसे ही वो खाता है, ही गैलांसिस इट हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़ ऑन द नियर बाई वीडियो मॉनिटर, कॉमा, noting that unemployment has been virtually eliminated, comma, the gross national product has been increased 15% over the past year, comma, and his stocks are doing well। इसका मैंने ट्रांसलेशन करिए आपके लिए आसानी की पहले से। जैसे ही वो खाता है या जो ही वो खाता है, वो करीबी मॉनिटर पर सुबह की ख़बरों की सुर्खियों पर नज़र डालता है। मॉनिटर जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसके अंदर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस लगी हो रही होती है, उस पर नज़र डालता है खाते वक्त। ये नोट करता है, और जब उस पर नज़र डालता है तो फिर क्या नोट करता है? ये नोट करता है कि बेरोज़गारी का अमली तौर पर ख़ात्मा हो गया है, यानी प्रैक्टिकली अब बेरोज़गारी ख़त्म हो गई है, उसको पता चलता है उस हेडलाइन से। मजमूई कौमी पैदावार में, एग्रीगेट नेशनल प्रोडक्ट में पिछले साल के मुकाबले में 15% इजाफा हुआ है। यानी मजमूई कौमी पैदावार में जो पिछले साल की कौमी पैदावार थी और इस साल जो कौमी पैदावार हुई है, इन दोनों में इस साल में ज़्यादा 15% हुई है। और इसका स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। इस तरह जो अपने पास स्टॉक रखा हुआ है खाने पीने के लिए, वो बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 था। पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस नंबर 1 था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़कर पूरा सुनाया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने अच्छी तरीके से पैराग्राफ नंबर 2 का सेंटेंस 1 पढ़ लिया है, तो आपको मतलब भी समझा दिया है। इसका जो मैंने ट्रांसलेशन लिखी है आपको नज़र आ रही होगी, और मैं हर एक का मतलब बता देता हूँ यहाँ पे। एज़ माने जो ही, जैसे ही माने वो, इट्स माने खाता है, ही माने वो, ग्लांसिस माने नज़र डालता है, ग्लांसिस एट का पूरा मतलब होता है नज़र डालता है, हेडलाइंस सुर्खियों पर, ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, सुबह, मॉर्निंग माने सुबह, सुबह के अखबार की खबरों पर, न्यूज़ माने खबरें, ऑन दी नियर बाई वीडियो मॉनिटर, जो उसके बाद करीबी जो उसके पास वीडियो मॉनिटर रखा होता है उस पर जो चल रही होती है सुबह के अखबार की खबरें, नोटिंग दैट, और ये जहन नशीन करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट
हैज़ बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड, जो अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोज़गारी होती है, हैज़ बीन माने हो गई है, वर्चुअली एलिमिनेटेड ख़त्म हो गई है। द ग्रॉस यानी खाम नेशनल कौमी प्रोडक्ट माने पैदावार, खाम कौमी पैदावार हैज़ बीन इंक्रीज बढ़ चुकी है, इंक्रीज माने बढ़ जाना 15% 15% ओवर दी पास्ट ईयर पिछले साल के मुकाबले में। एंड हीज स्टॉक और उसका स्टॉक आर डूइंग वेल। ठीक है, ये मैंने सबका वर्डों का मतलब भी बता दिया है आपको। अब मैं जाता हूँ आपका लास्ट सेंटेंस है, इसका सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। सेंटेंस 1 था तो ये हमारे पास पूरा पैसे ही मुकम्मल हो जाएगा। चलें स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 2 पैराग्राफ 2 का पढ़ते हैं। बिफोर ही लीव्स कॉमा ही रिमाइंड्स दी हाउस होल्ड रोबोट टू टेस्ट द चिल्ड्रन ऑन देयर मैथ लेसन्स कॉमा हेल्प देम टू रिवाइज देयर अदर सब्जेक्ट्स कॉमा एंड फाइनली कॉमा ज्वाइन देम इन अ गेम ऑफ कैच। तर्जुमा मैंने इसका करा है। जाने से पहले वो घरेलू रोबोट को याद दिलाता है कि वो बच्चों को इनके रियाजी के असबाक की जांच, असबाक माने लेसन, सबक की जांच यानी टेस्ट करे, जांच करे कॉमा इनके दूसरे मज़ामीन पर नज़रसानी करने में इनकी मदद करे। और आखिर में जो पकड़म पकड़ाई होती है, पकड़ने के खेल में इनके साथ शामिल हो। जो बच्चे खेलते हैं पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को पकड़ते हैं, तो उस खेल में भी शामिल होने के लिए कहा है। ये हो गया पैरा। अब इसका रह गया इसका सेंटेंस नंबर पैराग्राफ नंबर 2 का। अब लास्ट सेंटेंस रह गया सेंटेंस नंबर 3, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वक्त ज़्यादा हो रहा है, टाइम को बचाने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे तो ये पूरा पैसेज, पूरा सीन कम्प्रीहेंशन मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद सवाल होंगे तो उसी लेक्चर में हम उनके सवाल भी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम सवाल भी करेंगे और आखिरी सेंटेंस जो पैराग्राफ 2 का रह गया है वो भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप को पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर तो आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, साथ में बेल शेप भी दबाएं ताकि जैसे ही हमारा कोई नया लेक्चर अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें इसमें, जैसा आपको अच्छा लगा है या जैसा भी लगा है या और इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप हमें बताएं। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 2 इसी से मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 1 सीन कम्प्रीहेंशन पेपर 2020 कॉमर्स का।